Hello, my dear students of class 10. So, welcome back to another class at Ganit Guru YouTube channel. So, today we will cover all the remaining topics of this introduction of trigonometry chapter 7. So, जिस किसी ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा, those who have not seen the previous video, please I request everyone go to that video and clear all your doubt first. Then you must see our next part so that you can be master of this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting time. सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। हम यहाँ पे देखेंगे अगर साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 होता है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 होता है, तो जहां पे रेस्ट्रिक्शन दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, और a का वैल्यू b से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में हमको यहाँ पे a और b निकालना है, ठीक है। तो हम देखेंगे साइन a प्लस बी इक्वल टू, जहां पे 1 लिखा है दोस्तों, सो डियर स्टूडेंट, इन प्लेस ऑफ 1 क्या लिखेंगे, साइन 90। यहाँ पे साइन साइन काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नाउ इसको एक नंबर इक्वेशन से मार्क कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लिखेंगे tan a माइनस बी, यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों, 1/√3 था। सो 1/√3 क्या होता है, tan 30 होता है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। अब हमको क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम सेकंड नंबर इक्वेशन लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या करना है, a प्लस बी मिला के 90 लिखना है, साथ ही साथ a माइनस बी मिला के 30 लिखना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से। अब हमको अपोजिट साइन दे देना, एलिमिनेशन मेथड। इसको काटो, यहाँ पे 2b बनता है, 2b इज इक्वल टू अभी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। सो अभी b का वैल्यू कितना होगा, 60/2। b इज इक्वल टू कितना आता है, b इज इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमको देखना है इसका वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से भी क्या ले सकते हैं, इक्वेशन 1 से बोल सकते हैं कि a प्लस b था ना, b की जगह पर हम 30 लिख देंगे, इज इक्वल टू 90 था। हाँ, हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 90 माइनस 30, हमको क्या मिलता है, 60 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू जो है 60 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 30 से ज्यादा ही तो है ना, और ये दोनों मिला के लेस देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए बोला था, तो हमने इसको कर दिया। सो इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो इसमें क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे a माइनस बी लिख देंगे, यहाँ पे 1/√3 था, ठीक ना। सो यहाँ पे लिख देंगे tan a माइनस बी, फिर कितना आता है, tan 30 लिख देंगे, उसको काट दो। नेक्स्ट स्टेप, a माइनस बी का इक्वल टू कितना होता है, 30 होता है। इसको इक्वेशन 2 इस हिसाब से डाल दो उसको, ठीक है। नाउ इसको हम लोगों ने a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री लिख दिया। सो अब क्या करेंगे, tan a प्लस बी कितना होता है, √3 होता है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी tan यहाँ पे हम काटेंगे। सो a प्लस बी हमको कितना मिला, हमको मिला 60 डिग्री। इसी तरह इसको भी हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है, ताकि हमको समझने में आसानी हो। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड हमको क्या कर देना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख देना है, और यहाँ पे a प्लस बी हमको कितना लिख देना है, 60 डिग्री लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑपोजिट साइन लेके चलना है, यहाँ पे इन दोनों को हम काट देंगे। फिर क्या आया, -2b आया, यहाँ पे क्या आया, -30 आया। इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना आएगा, -30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 डिग्री, सही है। इसका मतलब ये हुआ b का वैल्यू कितना हुआ, 15 डिग्री। सो हमको देखना है अभी, अगर b का वैल्यू 15 डिग्री होता है तो a का कितना होगा। सो फ्रॉम किसी एक में आप डाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है a में 1 में, इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको 2 लेके चलिए। सो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, a माइनस बी मतलब a माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री।
इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब 30 + 15 डिग्री, यानी कि a = 45 डिग्री। इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, मतलब पिछले टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन था खत्म हो गया। अभी हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसमें हम देखेंगे पहले आइडेंटिटी क्या होता है। उसमें हम बोलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस मदर फॉर्मूला से, आप लोगों को बता दें, आप लोग इस मेन फॉर्मूले से आप बेबी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे आता है ये वाला। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है, जिस किसी ने भी किया है उसको मालूम है कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। अगर इतना होता है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला मेन फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा = 1, जो कि हमको आगे जाके जरूरत आएगा, अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट क्या आएगा, हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा -cosec स्क्वायर थीटा = -1, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कि बहुत ही खास होने वाला था, पहला होने वाला था, लेकिन मैंने हालांकि लास्ट में लिखा, वो क्या था कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वाला, जितना भी हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, सही है। हमने क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी के साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे हमने मदर फॉर्मूला से बेबी फॉर्मूला निकाले, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले के जरिए हम यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमको बोला गया है कि cosec थीटा -cot थीटा होल स्क्वायर = प्रूफ कर दो 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1/sin थीटा ले लेना है, ठीक है। माइनस यहाँ पे cot है ना, cot का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा / sin थीटा लगा दो, फिर स्क्वायर कर दो। ये वाला पार्ट हमने क्या लिया, LHS लिया, LHS लिया। अभी हमको क्या करना है, एलसीएम कर देना है। sin थीटा ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। नीचे भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम, हाँ नीचे भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम। अब हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर हम क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा। जैसे कि 2 बार लिखा गया है ना, स्क्वायर है ना, तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे ले लिया। नीचे क्या रखा, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ऊपर का न्यूमरेटर अभी सेम रहने वाला है, नीचे हम उसको मनी मन 1 स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला कितना बनता है, a + b × a - b। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इन दोनों को हमको काट देना है, इन दोनों को हमको काट देना है। तो क्या रहता है हमारा, यही ना। सो RHS जितना भी बोला है हमने निकाल दिया, 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा, और हमारा ये वाला आ गया प्रूव्ड, हमने लिख दिया प्रूव्ड। बहुत ही सुकून मिलता है जब लास्ट में हम प्रूव लिखते हैं, सही है ना। अगर सही है तो बताओ, जो लोग भी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, रोमन नंबर 2। जिस किसी ने भी अभी पेन और पेपर लेके बैठे हो, तो आप लोगों को बता दें, ये सारा का सारा जितना भी आइडेंटिटी हम दे रहे हैं अभी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी जितना भी सॉल्यूशन है कर सकते हो। आगे जाके इस चैप्टर के रिलेटेड स्पेशली आइडेंटिटी को लेकर और भी ढेर सारा वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए
और लाइक कमेंट शेयर कुछ भी ये सब करते रहिए ताकि हम लोग को हौसला मिले, ठीक है। हाँ, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले ही हमने एलसीएम ले लिया। हमको क्या करना है, एलएचएस ले लेना है, ठीक है। एलएचएस लेके हमको इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम बना लेना है। हमको क्या प्रूफ करना है, 2 cos a। अब क्या करना है, इसके साथ हमने क्या किया ताकि ये पूरा आया, मतलब cos a ना, मतलब cos स्क्वायर a, cos a के साथ cos a को मल्टीप्लाई कर दो। इसी के साथ ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना, हाँ सही है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम cos स्क्वायर a साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों मिला के कितना होता है, हमने पहले भी बता दिया आप लोगों को, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलके क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस में 2 sin थीटा, थीटा की जगह पर हम a लिखेंगे अभी ना। तो cos a और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस sin a। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, ये 1 1 मिलके क्या होता है 2, यहाँ पे भी 2 है ना, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस sin a, नीचे क्या था cos a 1 प्लस sin a। इसी के साथ हमको क्या करना है, इन दोनों को काट देना है ताकि हमको क्या मिले, हमको मिला 2 बाई cos a। इसका मतलब ये होता है 2 इंटू sec a, क्योंकि 1 बाई cos a का मतलब क्या होता है, sec a। हमने रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट बताया था। इसी के साथ हम बोल सकते हैं ये वाला प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो पहले भी मैंने बताया, जब भी प्रूव होता है बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। हमको अभी क्या करना है, इस 3 नंबर क्वेश्चन पे आंख जमाना है, ठीक है। अभी उसको देखेंगे कैसे हमको इसको निकालना है। इसको करने से पहले बहुत ही अच्छे से उसको देखना है, हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए, कोसेक चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, tan को sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना, cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, सही है ना। हाँ, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा मतलब cot थीटा, सही है। हाँ सही है। इसको हम क्या लिख लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। साथ ही साथ हम इसको क्या लिखेंगे, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे tan है ना इसलिए। अब क्या करेंगे, sin बाई cos अच्छे से देखना है, यहाँ पे कितना आएगा, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना आता है, नीचे sin थीटा आएगा और यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, सही है। हमको यहाँ पे देख लेना है, ऊपर क्या आएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, नीचे क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम कर देना है। आई होप आप लोगों को एलसीएम अच्छे से आता हो, ठीक है। जिसको भी नहीं आता देख ले, sin इंटू नीचे 1 ही है ना, मतलब sin थीटा लिख लेना है। कितने यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है ना, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर sin थीटा आता है, sin थीटा होगा। तो sin थीटा इंटू ऊपर 1 कितना आएगा, sin थीटा आएगा, यही ना, तो लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, साइन ऊपर जाएगा ना, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा, cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा। अभी देखना है डियर स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखना है। अभी cos ऊपर जाएगा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे क्या है, नीचे क्या है, साइन है ना, नीचे साइन है ना, तो हमको क्या देखना है, नीचे अगर साइन है, यहाँ पे cos माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस cos है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेके हम साइन को पहले रख देंगे, ठीक है, हम साइन को पहले रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा लिख के यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख देना है। इसके बाद हमको यहाँ पे एलसीएम कर देना है दोबारा, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको ये वाला भी स्पेस का शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए हम उसको छोटा कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, फिर क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
साइन थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, सही है ना। हाँ, यहाँ पे हमको ये वाला लिख देना है, ठीक है। साथ ही साथ हमको अभी क्या करना है, नीचे क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों अगर गौर से देखो, ये वाला पार्ट आसानी से आप काट सकते हो। तो कितना रहता है, बाकी रहता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितना होता है, मिलके 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हमको क्या लिख देना है, साइन थीटा कॉस थीटा, सही है ना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है हमारा ये वाला निकल के आ गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई साइन मतलब कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस मतलब सेक थीटा, और ये वाला डिवाइडेड बाई सेकंड पार्ट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना होता है, दोनों सेम है, इसलिए हम उसको 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा RHS के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको ये वाला RHS मतलब प्रूफ के तौर पे मिल गया। बहुत ही सुकून मिला हमको, क्योंकि बहुत ही लंबा करने के बाद इसको हमने निकाल दिया। सो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। साथ ही साथ एलजेब्रा में, पोलिनोमियल में, क्लास 9 में जो फॉर्मूले सीखे थे हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, सबको ध्यान में रखना है, पता नहीं कौन कहाँ पे जरूरी हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला, इसलिए मैंने बता दिया था कि ये वाला 2 पार्ट में, 2 हिस्से में हम बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या होता है, यहाँ पे हमको 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, इसको हम इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं हम उसको, सही है ना, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। सो ये वाला बहुत ही आसानी से हो जाएगा लगता है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। इसका मतलब ये होता है कॉस ए कट कितना होता है, कॉस ए प्लस 1, ये तो अटक गया। जब भी दोस्तों ऐसा होता है हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइजेशन कर देना है। अब उसको रेशनलाइजेशन कैसे करें, यहाँ पे cos a माइनस 1 लेके करना है, और यहाँ पे cos a माइनस 1 लेके करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बोले a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसा होगा, सही है ना, ऐसा होना जायज है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो माइनस को इधर लाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हमने लिख देना है कॉस ए। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल होता है, फिर क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी जो हमने सीखा था, कितना बोला था, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और हमने इसी के साथ उसको प्रूव भी कर दिया। देखो यहाँ पे ये वाला इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए हमको प्रूव करना है। इसका मतलब कॉट अगर बनाना हो तो पूरा इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, कॉट बनाना है ना, सो 1 बाई साइन ए, पूरा इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है, ठीक है। लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉट लगा देना है, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है दोस्तों, सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको कॉट ए को एक साथ रखना है और कॉसेक ए को इधर लाना है, ठीक है। लाने के बाद यहाँ पे माइनस बनता है ना दोस्तों, माइनस है ना, माइनस कितना है, माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ताकि कॉट और कोसेक के फॉर्म में आ जाए, तब हमने क्या लिखा था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है कि नहीं। आप लोग आइडेंटिटी अच्छे से देखें। फिर क्या करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए होता है यहाँ पे, सही है ना। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। यहाँ पे
ब्रैकेट लगा देना है। नीचे क्या लिखना है, नीचे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, वही का वही रख देना है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दो ही स्टेप बाकी है। अभी देखो ये वाला पोर्शन हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मतलब cot a प्लस cosec a कॉमन ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद कितना बाकी रहता है, यहाँ पे क्या बाकी रहता है हमको बता देना। इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो 1 माइनस, हाँ क्या आएगा, cosec a प्लस cot a। इसको अच्छे से माइनस ऑफ प्लस माइनस होगा, माइनस ऑफ माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तोड़ देना, ठीक है। ब्रैकेट को अच्छे से ध्यान में रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और नीचे का जो भी रहता है ना बाकी था उसको हिलाना नहीं है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आने के बाद उन दोनों को हम काट देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाएगा, cot a प्लस cosec a, और हम लिख देंगे विथ फुल प्राउडनेस, हम लिखेंगे प्रूव्ड, डन। तो ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। यहां पे हम क्या देखेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, नीचे क्या था 1 माइनस साइन ए। यहां पे हमको क्या करना है, हमको अच्छे से देखना है उसको, क्योंकि इसको और कोई तरीका नहीं है करने के लिए, हमको रैशनलाइजेशन कर देना है। लिखने के बाद, क्योंकि राइट साइड में हमको क्या चाहिए, सेक और टेन चाहिए, ठीक है, वो भी प्लस में। तो हमको क्या करना है, अब नीचे क्या लिखना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता है ना, हाँ। अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अभी ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले हम उसको डिनोमिनेटर को तोड़ देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितना होता है, cos स्क्वायर ए। इसी के साथ दोस्तों हमको मिलता है 1 प्लस साइन ए, रूट और ये वाला कैंसिल हो गया, रूट और ये वाला कैंसिल हो जाता है नीचे के। इसी तरह नीचे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, कितना रहता है cos a। लेकिन अभी तक हमको आंसर नहीं मिला, आगे जाके मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप अगर करते हैं, 1 बाई cos a का मतलब कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos a लिख सकते हैं, प्लस साइन बाई cos भी लिख सकते हैं ना, तोड़ के। तो लिख देना है sec a प्लस tan a, खुशी खुशी लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। हमको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख ले, और फिर भी नहीं आया तो कौन सा स्टेप में नहीं आया कमेंट कर दो, ताकि हमको पता चले। इसी तरह दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा हर किसी से गुजारिश है, जो कोई भी यहाँ तक देख रहा है, लाइक कमेंट शेयर, आपको कैसा लगा हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सब कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना बच्चों कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, हमको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमको दिख रहा है आसानी से। हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a के फॉर्मेट में निकाल देना, ठीक है। पहले हम उसको a प्लस बी के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह हम उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ये वाला पार्ट हम करेंगे अभी, cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू sec ए लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमको RHS मिल जाए, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिला के क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी के साथ 2 इंटू साइन थीटा मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं ना। इसी के साथ सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, सही है ना, प्लस 2 इंटू
cos a इंटू 1/sec a, मतलब cos a अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे काट दो, यहाँ पे काट दो, कितना होता है बच्चों? यहाँ पे हमको मिलेगा 1, यहाँ पे हमको मिलेगा 1, यहाँ पे हमको मिलेगा 2, और यहां से हमको मिलेगा 1, और यहां से हमको मिलेगा 2। ठीक है, ऑलमोस्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे 7 मिल गया हमको। साथ ही साथ कितना लिखना पड़ेगा? cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, सही है ना? हाँ, उसको अरेंज करके हम अगर लिखें तो कितना मिलेगा? इसी के साथ हमारा पूरा होता है ये वाला क्वेश्चन। साथ ही साथ बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया हो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन डू कमेंट। कौन सा पोर्शन में नहीं आया, समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके कमेंट में एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अब देखेंगे हमको अलग अलग से प्रूफ कर देना है कि ये वाला पोर्शन tan स्क्वायर a होता है, ये वाला पोर्शन भी tan स्क्वायर a होता है। तो हमको क्या करना है? पहले LHS ले लेंगे। लेने के बाद हमको क्या करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख लेना है। फिर क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है? sec स्क्वायर a। 1 प्लस cot स्क्वायर a कितना होता है? हम लिख देंगे cosec स्क्वायर a। ठीक है, लिखने के बाद हमको पता चलता है sec मतलब क्या होगा? 1 बाई cos स्क्वायर a। साथ ही साथ cosec स्क्वायर a मतलब 1 बाई sin स्क्वायर a। अल्टीमेटली हमको क्या लिख देना है? अल्टीमेटली हमको लिख देना है sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। नेक्स्ट हमको क्या लिख देना है? tan स्क्वायर a। एंड इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये वाला पार्ट। लेकिन हमको ये वाला पार्ट भी देखना है। नाउ दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, गौर करिए, बहुत ही आसान है और यही लास्ट है। सही है, उसको लिख देना है LHS। आपके बाद ये वाला LHS होगा। ठीक है, फिर क्या करना है? देखना है यहाँ पे हमको tan को किस तरीके से हमको लिखना है। sin a बाई cos a लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं। 1 माइनस cot a को क्या लिखेंगे? cot a को क्या लिखेंगे? cos a बाई sin a। फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम कर दो, कितना आएगा? cos a आएगा, ऊपर क्या आएगा? cos a माइनस sin a आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? डिवाइडेड बाई यहाँ पे sin a, ऊपर क्या लिख देना? sin a माइनस cos a। सही है, लिखने के बाद हमको क्या करना है? सब में पावर लगा देना है, भूलना नहीं है ये वाला, क्योंकि पावर था ना। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? देखो यहाँ पे हमको माइनस कॉमन ले लेना है ताकि हम उसको sin a माइनस cos a के तौर पे लिख सके। नीचे क्या होगा? cos a। सही है, होल डिवाइडेड बाई हमको लिख देना है sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाई sin a। हमको इन दोनों को काट देना है ऊपर। क्या बाकी रहता है? 1 बाई cos डिवाइडेड बाई 1 बाई sin। sin को ऊपर ले जाओ, मतलब sin a डिवाइडेड बाई cos a होल स्क्वायर। अगले स्टेप में करेंगे, माइनस tan a होता है, फिर होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a, मतलब हमारा ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। आई होप ये वाला वीडियो भी बहुत लंबा गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, सो बहुत लंबा जाता है, बहुत मेहनत होता है इसको बनाने में। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन बिफोर यू लीव, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।